नमस्कार दोस्तों, करण के किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी नहीं बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ लंगर दाल का पराठा। जी हाँ, जैसे कि कई बार बच जाता है अपना दाल, तो उसे हम पराठा बना के खाएं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस तरह लंगर दाल टेस्टी बनती है, ठीक उसी तरह पराठा भी इसका बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लेंगे 2 कप आटा, 1 से 1.5 कप अपना बचा हुआ उड़द चने की दाल, आधा कप कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच देगी मिर्च, यदि आपको तीखा चाहिए तो लाल मिर्च या बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून जो कि 2 टीस्पून के बराबर होता है, 1 टेबलस्पून ही बेसन डालें, 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। यदि पेस्ट नहीं है तो अदरक लहसुन बारीक काट कर डालें, थोड़ा बहुत कटा हुआ हरा धनिया डालें, स्वाद अनुसार पिंक सॉल्ट डालें। अगर आपको मसालेदार चाहिए तो आप आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा और दाल बचा है तो दाल या फिर पानी डालकर हल्का गीला गूंद लेंगे। ये देखिए, आटा गूंदने के बाद 1 चम्मच ऑयल आटे के ऊपर लगा लेंगे। आटे के ऊपर जैसे कई बार होता है ना, पपड़ियाँ जम जाती है या सूख जाता है, तो वो सूखेगा नहीं। अब हम भुना हुआ आटे को ढककर कम से कम 20 मिनट या फिर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट हो गया है, फ्लेम को ऑन करें, तवा रखें। ये पॉलीथीन लिया है, यानी सूखा आटा जो होता है, जो कि हम बेलते वक्त इस्तेमाल करेंगे। ढक्कन हटा लेता हूँ। ये अपना गुना हुआ आटा है। पराठा बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे अपना पराठा चिपकेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया बनेगा। भुना हुआ दाल का आटा ले लोई बनाएं, जितना बड़ा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप ले लीजिए। अगर आपके हाथ पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से गोल गोल घुमाकर लोई बना लेंगे। लोई बनाकर सूखा आटा लगाएं, फिर इसे हम बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल बेल लेंगे, जैसे हम सिंपली चपाती बेलते हैं। बेलने के बाद इस पर हम चारों तरफ घी लगाएंगे। जिस तरफ घी लगाया है उसी तरफ सूखा आटा लगाएंगे, जिससे पराठे में लेयर अच्छी निकलेगी। आप चाहें तो ट्रिंगल शेप में या स्क्वायर शेप में इस तरह से फोल्ड करके बना लेंगे। थोड़ा हल्के हाथ से दबा लेंगे, जिससे बेलने में आसानी होगी। अब हम दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। इधर अपना तवा भी गर्म हो गया है, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर पराठे के लोई को बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। चलिए तवे पर डाल देते हैं। पराठा एक तरफ सिक गया है, पलट लेंगे। अच्छे से घी लगाकर सेक लेंगे। सेकते वक्त दोस्तों आप हल्के हाथ से पलटे के सहारे प्रेस करें, जिससे अपना पराठा जो है बहुत ही बढ़िया और करारा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अपना पौष्टिक दाल का पराठा रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो दाल के पराठे के साथ में दही ले लीजिए या बटर ले लीजिए या फिर अचार ले लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, बाहर से करारा है और अंदर से सॉफ्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ दाल का पराठा आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।